Hello friends, welcome to back your first consignment classes. So first thing we discussed in previous classes, commission we discussed. So I gave you the journal entries. I hope you go all through in the details in journal entry, what kind of commission, what is delegated commission, everything we discussed. And we discussed why delegated commission was given to consignee, what is the purpose of giving that delegated commission, and if delegated commission given by the consignor to the consignee, then what's the purpose of giving? Everything we discussed. Let me recap. So delegated commission basically given to recover the losses of risks arising out of bad debt. हमारा bad debt में जो डर रहता है और जो रिस्क रहता है क्रेडिट सेल होने पर, वो रिस्क को हम रिकवर करने के लिए कंसाइनर बेसिकली कंसाइनी को कुछ कमीशन पेड करते हैं। जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो अलग सा है, उसके बाद वो कुछ डेलिकेटेड कमीशन पेमेंट करता है। उस डेलिकेटेड कमीशन अगर कंसाइनर कंसाइनी को पेड किया तो जो भी बेड डेप्ट होगा वो सारा का सारा बेड डेप्ट कंसाइनी बेयर करेगा। इसका मतलब जितना सेल होगा कंसाइनी, जितना सेल किया होगा कंसाइनर के लिए, फुल का फुल पेमेंट कंसाइनर को मिल जाएगा। अगर डेलिकेटेड कमीशन कंसाइनर ने कंसाइनी को पेमेंट नहीं किया, तब जितना भी क्रेडिट सेल्स हुआ उस सेल्स के लिए अगर कुछ हमारा बेड डेप्ट हो गया, कुछ हमारा रिकवर नहीं हुआ, तो तभी जो भी रिस्क आया लॉसेस का वो सारा बियर करेगा कंसाइनर। यहाँ तक सब क्लियर है। उसी बेस में, कमीशन के बेस में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप लोग को अच्छी तरह से वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम है, वो दिया है ऑन 1 नवंबर 1997 CF कलकत्ता सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू दी ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिक्स। सो सी हुआ कंसाइनर आपका एंड डी हुआ कंसाइनी। सी पेड 5000 रेलवे फ्राइट, जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सी पेड 5000 एज रेलवे फ्राइट, 2000 एज इंश्योरेंस। ऑन 31 December 1997 एन अकाउंट सेल्स वॉज रिसीव फ्रॉम डी, मतलब कंसाइनी ने एक अकाउंट सेल्स वॉज, आप लोग को पता है अकाउंट सेल्स क्या है? एट द एंड ऑफ सेलिंग वन स्टेटमेंट और इनवॉइस और वन परफॉर्मा सेंट बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर to mention the details of goods sold, his commission part, and whatever his expenses made to selling the goods. All the details he made it and sent it to the consignor. That we can call as account sales. Okay. So sent account sales were disclosing that the entire quantity of goods were sold for ₹1,50,000। तो जितना क्वांटिटी वो भेजा था कितने में? 1,50,000 में कंसाइनी ने सेल्स किया है। आउट ऑफ विच, यहाँ पे आया आपका कमीशन का पार्ट, आउट ऑफ विच 30,000 वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो हम लोग जो प्रॉब्लम किए थे पहले, उसमें हमका फुल ऑफ फुल सेल हो गया था, क्रेडिट सेल भी हमारा फुल पेमेंट मिल गया था, पर इस प्रॉब्लम में थोड़ा अलग होगा। ठीक है, सो क्रेडिट सेल्स हुआ 30,000। ए कस्टमर हु परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, एक कस्टमर था जो 5,000 का गुड्स खरीदे था। फेल टू पे एंड प्रूफ्स बेड, वो पेमेंट नहीं कर पाया, उस डेप्ट को हमने बेड बोल के रख लिया। ठीक है, मतलब हमारा बेड डेट हो गया। ऑल अदर डेट्स वाज कलेक्टेड बाय डी इन फुल एज पर एग्रीमेंट। डी इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। एक चीज माइंड पे रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में डेलिकेटेड कमीशन क्लियरली मेंशन नहीं किया है तो क्वेश्चन में सिंपली कमीशन दिया है, उसका मतलब वो एक ऑर्डिनरी कमीशन है, वो आप लोग डेलिकेटेड कमीशन नहीं बोल सकते। वेदर यू गिवन एज बेड डेट, वेदर क्रेडिट सेल्स, वेदर रिकवर और नॉट, बट you should not assume that was a delegated commission just because in your question given that a bad debt words. Okay, please keep in mind, हम लोग का डेलिकेटेड कमीशन अलग सा मेंशन होगा एज ए डेलिकेटेड कमीशन बोल के। दूसरा पार्ट जो है, मैं अभी जो कमीशन बोला वो एक ऑर्डिनरी कमीशन है। डेलिकेटेड कमीशन जब आएगा पूरा लिखेगा सेंटेंस डेलिकेटेड कमीशन, ऐसे लिखेगा इन एडिशन टू द कमीशन कंसाइनी गिव्स डेलिकेटेड कमीशन टू द कंसाइनर, सॉरी कंसाइनर गिव्स डेलिकेटेड कमीशन टू द कंसाइनी। ठीक है, सो ये हो गया।
D sends the amount due to C by a check. Prepare necessary ledger in the books of C and D. C हुआ हमारा कंसाइनर एंड D हुआ कंसाइनी. इसका बिट बी और एक है. विल योर आंसर डिफरेंट इफ द above illustration the consignee is given a delicate commission of 5% on sales. ब्रैकेट में लिखा है इन एडिशन टू ऑर्डिनरी कमीशन. अभी हमारा यहाँ पे आया जो नेक्स्ट बिट में हमारा आंसर मांगा है. अगर कंसाइनी को हमने 5% डेलिकेट कमीशन पेड किया है इन एडिशन टू ऑर्डिनरी कमीशन, तो आपका आंसर डिफरेंस होगा. हाँ डिफरेंट होगा, क्योंकि पहला पार्ट में हमने बस ऑर्डिनरी कमीशन पेड किया. अगर हम लोगों ने बस ऑर्डिनरी कमीशन ही पेमेंट किया है, उसका मतलब जो बेड डेप्ट हमारा 5,000 हुआ वो बेड डेप्ट हमारा कंसाइनर का ही होगा, कंसाइनी का नहीं होगा. पर बी पार्ट में जो डेलिकेटर कमीशन पेड हुआ है वो डेलिकेटर कमीशन अगर पेमेंट हो गया तो जो बेड डेप्ट होगा वो कंसाइनी का होगा. इसका मतलब जो हमारा पहला कुछ सॉल्यूशन है आंसर का वो मिल जाएगा आपका 5,000 बेड डेप्ट बोल के. दूसरे पार्ट में हमारा कुछ भी बेड डेप्ट नहीं है, हमारा फुल रिकवर होगा. चलो फटाफट हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अभी. तो फर्स्ट थिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे लेडजर इन द बुक्स ऑफ सी. सी मतलब कौन? कंसाइनर. तो प्रॉब्लम में हमको दो चीज दिया है, एक है सी, एक है डी. सी हो गया आपका कंसाइनर एंड डी हो गया आपका कंसाइनी. ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ चलो, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी. सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. सो जर्नल एंट्री सीधा हम लोग लेडजर करेंगे. ठीक है, लेडजर इन द बुक्स ऑफ सी. ठीक है, सो क्या क्या अकाउंट होगा सर? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और एज पर द क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ सी विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट. यहाँ पे बोलेंगे कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो हमको कंसाइनमेंट अकाउंट से हमारा प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा. कंसाइनी का अकाउंट से जो कंसाइनी सेल्स किया है वो सेल्स एग्नेस्ट जो हमारा अकाउंट सेल भेजा है उसमें हम लोग का जो फुल सेटलमेंट है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में वो चीज़ हमको मिल जाएगा. दोनों चीज़ माइंड पे रखिए, कौन से अकाउंट किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन सी लेडजर में हमें क्या क्या मिल रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, आपको पूरा लेडजर फॉर्मेट पता है ड्रॉ. मैं बस सिंपल फॉर्मेट डालता हूँ, बट आप नोटबुक में पूरा लेडजर फॉर्मेट डाल के हर एक चीज़ पुट करना. ठीक है, मैं बस सिंपल टी फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये आ गया हमारा टी फॉर्म, यह आ गया हमारा अमाउंट कॉलम. ठीक है, यह आ गया हमारा अमाउंट कॉलम. आपके नोट पे यहाँ पे एक कॉलम होगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे और एक कॉलम आएगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट. बट मैं अभी बस पार्टिकुलर अमाउंट लेके आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारा क्या हुआ है, 1 लाख का गुड्स भेजे. तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ये हम आपका आएगा कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट. कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, मैंने डी नहीं बोला, कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट. पहले आएगा हमारा कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट. तो मैं पहले लिखता हूँ टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितना आ रहा है? 1 लाख. ठीक है, ये पहला चीज. दूसरा क्या हुआ है सर? दूसरा हमारा जो हुआ है वो है डी का सी का एक्सपेंस. सी पेड 5,000 रेलवे फ्राइट, 2,000 एज इंश्योरेंस. तो टोटल हो गया हमारा 7,000. तो जर्नल एंट्री आएगा कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट टू कैश और बैंक. हम लोग लेंगे टू कैश अकाउंट. ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा? 7,000. सो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आप एग्जाम में नोट्स में यहीं पे नीचे में नोट दे देता हूँ. फर्स्ट सी का एक्सपेंसेस, सी एक्सपेंसेस, ये नोट्स पे लिखना नीचे.
एक आ जाएगा कि आपका फ्राइट 5,000, फ्राइट 5,000, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना 2,000, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 7,000 कंसाइनर का एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं 7,000 डाल दिया। फिर आपका आ रहा है ऑन 31 दिसंबर 1997, ये शुरू हुआ 1 नवंबर, फिर आ गया 31 दिसंबर 1997। एन अकाउंट सेल्स वर रिसीव फ्रॉम डी डिस्क्लोजिंग दैट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स वर सोल्ड 1,50,000। तो डी ने जो सेल्स किया है कितना किया है 1,50,000। तो सेल्स हुआ है मतलब हमारा इनकम हुआ है, तो हम इस तरफ डालेंगे बाय कंसाइन कौन है डिस, ब्रैकेट में लिख लेना सेल्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो 1,50,000 सेल्स हुआ है उसमें से 30,000 क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। उसमें से 30,000 क्रेडिट सेल्स है। ये डी आ जाएगा कैश सेल्स हमारा 1,20,000 बाय, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है इस पहले पार्ट में हम लोगों ने डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट नहीं किए हैं। अगर डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट नहीं किए हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉस हुआ वो लॉस किसका है सर वो लॉस कंसाइनर का है। तो मैं अभी डाल रहा हूँ बाय जो क्रेडिट सेल्स हुआ कंसाइनमेंट डेटर कितना आ गया 30,000, समझ में आ गया। ये सिंपल जो हम लोग डेटर टू सेल्स कह रहे हैं उससे हम लोग लिख रहे हैं बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्या आया, फिर आ गया आउट ऑफ विच ए कस्टमर हु परचेज गुड्स 5,000 वाज फेल्ड टू पे एंड डेट प्रूव्ड, ठीक है। सो हमारा जो हुआ वो हो गया बेड डेप्ट। सो नॉर्मली बेसिकली दो एंट्री होता है, एक आप लोग का आता है कंसाइनमेंट डेटर टू सेल्स। अगर आपका लॉस हो गया तो लॉसेस अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट नहीं किए हैं तो लॉसेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो डेटर है देखो ये डेटर डेबिट हुआ कितना 30,000, हमारा लॉस हुआ कितना 5,000, इसका मतलब हमें 25,000 मिल गया। तो इस तरफ मैं डाल दूंगा टू कंसाइनमेंट डेटर, आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना बेड डेट्स, ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये बेड डेट के बजाय हम लोग डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं कितना 5,000, ठीक है। ये इसलिए मैंने डाला क्योंकि हमने ये नॉर्मल कमीशन पेड कर रहे हैं। अगर सेम थिंग डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट होगा तो ये 5,000 नहीं आएगा, हमारा पूरा का पूरा हम लोग सेल्स ही एज्यूम करेंगे। ये बात हो गया। चलो फिर नीचे हमारा आएगा आपका कंसाइनी का एक्सपेंसेस पार्ट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कितना हुआ है all other debt collected by D fully as per the agreement D allowed 10% on sales D sent, तो D का कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, बस जो सेल किया है वो सेल में हमारा कितना आएगा 10% ऑन सेल्स, ठीक है। चलो हम लोग अभी कमीशन कैलकुलेशन करेंगे, जो ऑनलाइन डाल लेंगे टू डीस अकाउंट कमीशन 10% ऑन सेल्स, ठीक है। मैं अभी इस टाइप पे लिख लेता हूँ। ये क्या एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, सी का एक्सपेंसेस, जो सी ने कंसाइनी को पेमेंट किया है कमीशन वो भी सी का ही एक्सपेंसेस है, सेम थिंग आ जाएगा। नो डाउट पेमेंट किया तो इसमें ही कमीशन टू डी, ये ऑर्डिनरी कमीशन है, ठीक है। कमीशन टू डी कितना 10% ऑन @1,50,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 15,000, इधर डाल दो टू डीस अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में
कमीशन कितना आ गया 15,000 हो गया। ये नॉर्मल प्रो आपका है। तो आपका और कुछ रहा क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं, ये हो गया। फिर हमारा 1,50,000, तो ये कितना आ गया? ये टोटल आ गया 1,50,000, जो आ गया 1,15,520 1,27,000 1,27,000 है हमारा टोटल जो खर्चा हमें मिला है 1,50,000। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है 23,000 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 23,000। ठीक है, ये टोटल आपको आ जाएगा 1,50,000 1,50,000 हो गया। चलो फटाफट ये नोट कर लो। फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे सी की बुक में डी का अकाउंट, क्योंकि डी ने जो अकाउंट सेल भेजा है उसका रेमिटेंस हम लोग का जो सेटलमेंट होगा डी के साथ वो डी के अकाउंट से हमको मिल जाएगा। फटाफट ये नोट कर लो। हो गया। चलो अभी हम लोग कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग डी का अकाउंट करेंगे, क्योंकि डी अकाउंट से हमें सेटलमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि हमारा जो सेल्स हुआ है टोटल 1,50,000, वो 1,50,000 से 30,000 हमारा क्रेडिट सेल्स हुआ है। 30,000 से हमारा 5,000 बेड डेप्ट हो गया। ठीक है, 5,000 हमारा बेड डेप्ट हो गया। सो डीस अकाउंट, ठीक है, ये स्मॉल अकाउंट है, हम लोग एक ही पार्ट में हो जाएगा ये। ठीक है, चलो यहाँ तक एक चीज। सो डी में क्या क्या आएगा? फर्स्ट थिंग कमीशन पार्ट आएगा। ठीक है, कमीशन कितना? 15,000। डी ने सेल्स किया हमारे लिए, कितना कितना सेल्स किया है? जोनल एंट्री क्या हुआ था? टू कंसाइनमेंट अकाउंट जो है कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, उसमें से हम लोगों ने जोनल एंट्री डाले थे डीस अकाउंट टू कंसाइनमेंट डेटर, डीस अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट। और एक हम लोग ने डालते हैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट। यहाँ तक ठीक है। तो फर्स्ट हुआ है सेल्स। सेल्स मतलब कितना सेल्स हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज सेल्स हुआ है, एक कैश सेल्स, एक क्रेडिट सेल्स। पहले यहाँ पे डालो टू कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, कितना आ गया? ये आप लोग का आ जाएगा 1,20,000। और एक है हमारा डेटर जो है टू कंसाइनमेंट डेटर, ये कितना आएगा? यहाँ पे हमारा डी को बस 25,000 रिलेटेड है, क्योंकि हमने डी को डेलकर कमीशन पेमेंट नहीं किए। इसका मतलब ये हो गया कि डी सिर्फ 25,000 ही लाइबल है, जो 5,000 है वो 5,000 हमारा लॉस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डाल दो 25,000 हो गया। फिर ये हो गया सेल्स के लिए। डी का उसका कमीशन है बाय कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, नीचे लिख लेना ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? कितना हुआ था कैलकुलेशन? 15,000 हो गया। और कुछ है क्या? जो रिमिटेंस आएगा टू कैश या बाय बैंक बाय कैश आएगा। तो यहाँ तक ठीक है। डी सेंड्स चेक दिया है सी को, तो ये आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट।
ठीक है, नीचे लिख लेना फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कितना 1,45,15 1,30,000 हो गया। ये टोटल आपका आ गया कितना 1,45,000, ये टोटल आ गया 1,45,000। ये हो गया आपका सेटलमेंट डी के साथ। फिर जो हमारा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट है तो उसमें से हम लोग का क्या क्या मिलेगा। चलो फर्स्ट थिंग, कंसाइनमेंट डेटर को हमने सेल्स किया है, ठीक है। हाँ नीचे है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ठीक है, जो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट है वो क्या क्या आएगा, सेम थिंग। डेटर में हमारा क्या कितना रिलेटेड है, 60 डेटर को बस 30,000 रिलेटेड है, ठीक है। तो 30 रिलेटेड डेटर को, चलो 30,000 मतलब पहले आ जाएगा, क्या आया था, जितना हम लोगों ने सेल्स किया है वो आ जाएगा। फिर उसमें से 25,000 हम लोगों ने रिकवर किया, क्योंकि अगर 5,000 हमारा लॉस हुआ है सो बाकी के अमाउंट हमने रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। हो गया 2CON कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट टू डी लिखा, मैंने डी नहीं लिखा है। पहले जो कंसाइनमेंट टू डी में क्या आया था, बाय डी बाय कंसाइनमेंट डेटर, तो कंसाइनमेंट डेटर में टू कंसाइनमेंट डी अकाउंट कितना आ जाएगा 30,000 हो गया। अब ये डेटर कितना आया है 25,000 ना, इसका मतलब है 25,000 डी ने हमारे लिए कलेक्ट किया है। एक चीज ये जो है ये केस में कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये जो है लेटर पार्ट केस में ही कलेक्ट हुआ है इन लेटर, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में डाल दो, दोनों सही बात है, कुछ अलग नहीं है। बट 5,000 लॉस हुआ है इसलिए 25,000 कलेक्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा 1,20,000 आ गया। फिर हमारा कलेक्शन कितना किया है कंसाइन हमारे लिए बाय डी से अकाउंट, कितना कलेक्ट हुआ है 25,000 हो गया। तो 5,000 हमारा क्या आ जाएगा, 5,000 हमारा आ जाएगा लॉस। लॉस मतलब बाय सेम थिंग। देखो लॉजिक क्या है, 30,000 हुआ, 25,000 कलेक्ट हुआ, तो डेटर में बैलेंस कितना रह जाएगा 60, डेटर में 5,000 बैलेंस रह जाएगा। तो इसका मतलब बाय कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट 5,000 जो हमारा बैड डेब्ट्स है, ठीक है। कितना आ गया 30,000 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ नोट कर लो फटाफट। हो गया। चलो अभी हम इन द बुक्स ऑफ डी में करेंगे, डी का अकाउंट। डी में बस सी का अकाउंट होगा, दैट्स इट। सी का अकाउंट क्या क्या आएगा, सेम थिंग जो डी का सेटलमेंट है वही सी को सेटलमेंट होगा। तो इसका मतलब हो गया पूरा क्लियर कि हम लोग कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या डालेंगे, जो जो कमीशन हमें मिला है, मतलब कंसाइनी जो जो कमीशन हमने पेमेंट किया है, जो सेल्स किया है कंसाइनी हमारे लिए, और हम लोगों ने कंसाइनी को जो फुल सेटलमेंट पेमेंट किया है
ठीक है, ये इन द बुक्स ऑफ डी, अभी इन द बुक्स ऑफ डी। ठीक है, चलो, सो इन द बुक्स ऑफ डी सी से काउंट। सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है और बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, देखो सी का अकाउंट, बेसिकली सी मतलब कंसाइनर का अकाउंट। कौन सी बुक में कर रहे हैं? डी के बुक में कर रहे हैं। तो कंसाइनर का अकाउंट करेगा। पहले क्या इसका क्या कौन सा ये किया है? सब पर्सनल अकाउंट है। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है, फर्स्ट थिंग पहले हमने क्या किया सर? पहले हम लोगों ने सेल्स किया है। सेल्स कितना हुआ है? 1,45,000। यहाँ तक सही है? चलो डाल दो। तो हम लोगों ने सेल्स किया है बाय बैंक अकाउंट। कितना? 1,45,000। ये कैसा आ गया? 1,20,000 आप लोग का जो है डायरेक्ट सेल्स प्लस 25,000 जो डेटर्स हम लोग रिसीव किए हैं। यह क्या मिलेगा? हमको कमीशन मिला है टू कमीशन, और ये का ऑर्डिनरी कमीशन है। कितना? 15,000। बाकी हमको पेमेंट कितना करना है ये जाने के बाद? सर हमको पेमेंट करना है टू बैंक, जो कि रेमिटेंस आएगा ब्रैकेट में कितना? 1,30,000। हो गया ये वाला पार्ट? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? देखो कंसाइनी का मेन मोटिव क्या है? जो अकाउंट सेल भेजता है उसमें क्या क्या आएगा? एक हमारे लिए सेल्स क्या, इतना पैसा मिला है हमको, ठीक है, बैंक डाल दिया। फिर हमें अपना जो कमीशन पार्ट है वो डिडक्ट कर लेंगे। फिर बाकी रेमिटेंस हम लोग सी को भेज देंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है सी से अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ डी। फटाफट ये नोट कर लो। फिर हम लोग करेंगे बी वाला आंसर। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेलकेटेड कमीशन पेड किया है 5%। चलो मैं इरेज कर लेता हूँ। सेम सिचुएशन, सबका सब सही होगा। एक ही चीज यहाँ पे चेंज होगा, जो 5,000 हम लोगों ने लॉस डाला था, अभी वो 5,000 हमारा लॉस नहीं है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सी when del creditor commission given to D at the rate 5%। अगर डेलकेटर कमीशन पेमेंट हुआ है, जो रिस्क ऑफ बैड डेप्ट है, वो रिस्क ऑफ बैड डेप्ट किसका होगा? वो रिस्क ऑफ बैड डेप्ट कंसाइनी का होगा, कंसाइनर का कुछ भी नहीं होगा। सेम प्रेजेंटेशन, सेम थिंग, जर्नल एंट्री सब सेम, बस वो 5,000 ही अलग आएगा। कंसाइनमेंट टू डी अकाउंट, ठीक है, सेम एंट्री, सब कुछ सेम रहेगा। बस जो 5,000 है वो 5,000 का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग आएगा और कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा क्या आएगा? सर एक्स्ट्रा जो 5% कमीशन दिए वो कमीशन एक्स्ट्रा आ जाएगा। फटाफट डाल दो। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ गया? 1 लाख। बाय सेल्स हुआ है ना, एक हमारा आ जाएगा कितना? कैश सेल्स एक हुआ है बाय डी से अकाउंट,
ये आ जाएगा कैश सेल्स, कितना 1,20,000 बाय क्रेडिट सेल्स हुआ है हमारा कितना 30,000। कितना 30,000 हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ तक सही है। फिर कंसाइनर का एक्सपेंस ऑलरेडी है 7,000 टू कैश, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना 7,000 हो गया। अभी जो कमीशन है ये एक है 10%, इसमें और एक ऐड होगा 5% ऑन @1,57,500। टोटल कमीशन हमारा आ जाएगा 22,500, क्योंकि हमने इस बार डेलीकेटर कमीशन पेमेंट किया है। इसका मतलब ये हो गया जो 5,000 हमारा बेड डेट पहले था अभी वो नहीं रहेगा। सीधे का सीधा हम लोग ये एज्यूम करेंगे ये जो 1,50,000 हमारा टोटल सेल्स हुआ है और ये 1,50,000 हमें पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो अभी इधर डालो टू कौन सा डिस कमीशन, ठीक है, कितना 15 + 7 22,005। इसके अलावा और कुछ भी है नहीं सर, अभी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कितना हो गया 1,50,000, या आ गया 1,29,500। और कुछ है क्या, और कुछ भी कमीशन चेक, ओके डन। सो फिर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 1,29,500, 1,50,000 30 29,500। सो आ जाएगा आपका 21,500, 21 और 20 29 सॉरी 20,500 आपका टोटल प्रॉफिट। किस लिए चेंजेस आया, सार इस बार हम लोगों ने डेलीकेटर कमीशन पेमेंट किया है। इसका मतलब जो लॉसेस है 5,000 वो किसका होगा, लॉसेस जो है वो होगा कंसाइनी का, कंसाइनर का कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फटाफट नोट कर लो, हो गया। चलो फिर हम लोग सेम अकाउंट, अभी जो सेटलमेंट हमारा मिलेगा किससे, डी से मिलेगा सेटलमेंट। तो इस बार क्या होगा, पहले बार जो था हमारा 1,45,000 हम लोग सेल्स लिए थे, पर इस बार नहीं सर, इस बार हम लोग बेड डेट नहीं लेंगे। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि टोटल सेल्स जो है वो टोटल सेल्स सी का ही है। सो इसका मतलब जो लॉस 5,000 है वो सी का लॉस ही है। इसका मतलब यहाँ पे डाल दो डी से अकाउंट, ठीक है। तो जो भी लॉसेस होगा वो सारा का सारा डी का होगा, मैंने सी बोल दिया गलती से, सारा डी होगा। सी आपका कंसाइनर है, डी है आपका कंसाइनी। चलो इसमें क्या क्या आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं, सीधे डाल दो टू बैंक और कैश, ये टोटल सेल्स आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, कितना 1,50,000। पहले हम लोग क्या करते थे, एक डेटर बोल के डालते 25,000, क्योंकि 5,000 हमारा जो लॉस है वो हम लोग लॉस खुद का बोलते थे। पर अभी जो लॉस है किसका है सर, अभी जो लॉस है वो डी का है, यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे डाल दो बाय, कितना कमीशन है उसका, कमीशन रिसीप्ट 22,500 हो गया। सेटलमेंट कितना आ जाएगा बाय बैंक, फुल सेटलमेंट कितना आ जाएगा 27,500 27,500 हो गया। ये बहुत सिंपल लॉजिक है आप लोग, ठीक है। बस एक चीज ध्यान पे रखना, एज इट इज कैलकुलेशन रहेगा,
बस वो जो डेलिकेटेड कमीशन पार्ट पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट होने के बाद लॉसेस हमारे अकाउंट पे नहीं आएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था जर्नल एंट्री में एग्जाम्पल लेके, जो 5,000 लॉसेस हुआ कहाँ से कटेगा सर? 5,000 कमीशन रिसीव से कटेगा, बोला था कि नहीं? हाँ सर। चलो अभी हम लोग वो जो डेटर अकाउंट है वो डेटर अकाउंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ सी के बुक्स में डेटर अकाउंट में करो आपके इन द बुक्स ऑफ डी कमीशन रिसीव कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। चलो ये हो गया। फिर एक चीज देखो, यहाँ से थोड़ा टिपिकल है, सिली पॉइंट है जो कि मिस्टेक होता है। जो 5,000 लॉसेस हुआ है वो 5,000 का लॉस हमने अब तक शो नहीं किए, तो ये कहाँ शो होगा सर एज पर प्रीवियस एग्जाम्पल इनडायरेक्टली ये कंसाइनी का जो कमीशन है वो से वो काटेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ 1,50,000 मैंने डाला, 1,50,000 से टोटल कमीशन जो है वो पेमेंट हो गया, पर जो 5,000 लॉस हुआ है ना ये कंसाइनी का बुक्स था इसलिए 1,50,000 आ गया। तो कंसाइनी के बारे में सोचो वो क्या होगा, उसका 5,000 पैसा नहीं मिला है। जो 5,000 नहीं मिला है वो इनडायरेक्टली ये एज्यूम करो जो हमने उससे 22,500 का कमीशन पेड किया है, उस 22,500 कमीशन से वो 5,000 सेटलमेंट होगा। इसका मतलब इसका कमीशन जो आ जाएगा 17,500 रुपया, ठीक है। चलो इन द बुक्स ऑफ डी, इन द बुक्स ऑफ डी, ठीक है। हम लोग पहले कर लेते हैं सी से अकाउंट। सी का अकाउंट सेम एज इट इज सेटलमेंट वाला अकाउंट, कुछ भी नहीं है, जितना जितना पेड हुआ जितना जितना मिला है। पहले कमीशन कितना पेड हुआ है, जो कमीशन पेड हुआ है वो कितना आ रहा है अपना 15,000 22,500 टू कमीशन रिसीव्ड 22,500 हो गया। फिर जो सेल्स हुआ है वो सेल्स कितना हुआ है, एक आ रहा है हमारा 1,20,000 कैश का 30,000। देखो मैं सी के अकाउंट जब भी कर रहा हूँ ना, अभी यहाँ पे मैं डेटर डाल रहा हूँ क्योंकि मैं डी के बुक में, तो अभी जो डेटर है वो डी के लिए है, सी के लिए नहीं है, क्योंकि सी के तो फुल पैसा मिल जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे एक आएगा आपका बाय बैंक या कैश अकाउंट, कितना 1,20,000 बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, कितना 30,000 हो गया। फिर एज इट इज टू बैंक कितना आ जाएगा 27,500 हो गया। फटाफट ये नोट कर लो। फिर हम लोग करेंगे सॉरी यहाँ आ जाएगा 1,27,500, ठीक है। फिर हमारा क्या दिया है ऑन द रिमेनिंग थिंग सेम इन द बुक्स ऑफ डी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट हो गया। मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो एक चीज, जो हमारा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट है वो क्या रहेगा सर, डेटर अकाउंट में 30,000 हमारा आ जाता है। टोटल हम लोगों ने जितना सेल्स किया है 30,000, उसमें से हमारा 5,000 लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहले डालो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट कितना आ जाएगा। देखो हम लोग कैसे शो करेंगे, पेमेंट कितना क्या है 30,000, ठीक है। सेल कितना हुआ है 25,000, राइट, क्योंकि 5,000 हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट कितना 25,000। इधर देखो टू हमने जो किसको पेड किया है
कंसाइनर को पेड किया है ना, टू बैंक बोल के कंसाइनर को रिमिटेंस जो किया, कितना के 30,000 हम लोगों ने पेमेंट किए हैं। जो हमारा कलेक्शन हुआ है 25,000, हमने पेड किए हैं 30,000। तो डिफरेंस क्या है सर? लॉस है। लॉस मैंने क्या बोला था सर? लॉसेस जो है कंसाइनी का, जब भी हम लोग डेलीकेटर कमीशन पेमेंट करते हैं, वो लॉसेस हम लोग जितना कमीशन पेड किए हैं या इनडायरेक्टली कंसाइनी जितना कमीशन रिसीव किया है उससे सेटलमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये जो 5,000 है, ये जो कमीशन उसे मिला है वहाँ से मैं सेटल कर लेता हूँ। बाय कमीशन रिसीव कितना 5,000 हो गया सेटलमेंट। इसका मतलब कमीशन अभी कितना मिलेगा हमको? 17,500। ये सेटलमेंट हो गया 30,000 का। हाँ सर, ये सेटलमेंट हो गया 30,000 का। फिनिश। फिर हमारा लास्टली क्या है? लास्टली कुछ भी नहीं है, ये खत्म। सो एक चीज याद रखो, हमेशा जब भी कंसाइनी का लॉसेस हो रहा है डेब्ट का, अगर टोटल कमीशन जितना है वहाँ से ही उसका लॉसेस का हम लोग चार्ज करेंगे, क्योंकि जो लॉसेस है कंसाइनी का है, क्योंकि इतना पेमेंट हम लोग कंसाइनी को पेड कर रहे हैं, तो जितना पेमेंट दे रहे हैं उस पेमेंट से ही जो हमारा लॉसेस आ रहा है कंसाइनी का बैड डेट बोल के, वो अमाउंट हम लोग डिडक्ट करके उसको बाकी अमाउंट पेड करेंगे। इसलिए जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट मैंने कमीशन रिसीव अकाउंट बोल के डाला है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। फिर लास्टली आपका ये है जो कमीशन रिसीव पार्ट है। कमीशन रिसीव में कितना आएगा सर? इनडायरेक्टली 17,500 हमारा आ जाएगा। इसमें नोट कर लो कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, चलो कितना मिला हमको पैसा पहले बताओ सर? पहले हमको मिला है 22,500 एज ए कैश बोल के। ठीक है, किससे मिला है? बाय ये डायरेक्ट डाल दो सी बोल के, क्योंकि कंसाइनर से मिला है 22,500। ठीक है, फिर हमारा डेटर कितना हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए? 2 कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट कितना 5,000। तो रिमेनिंग हमें कितना मिल गया? 17,500, जो कि चार्ज होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा प्रॉफिट या लॉस में, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 17,500। समझ में आ गया यहाँ तक? हो गया? पूरा समझ में आ गया? एक चीज मैंने क्या किया, जो पहला प्रॉब्लम था वो नॉर्मल प्रॉब्लम था, इसलिए उसका जो लॉसेस था वो लॉसेस हमने चार्ज कर दिया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का। सेकेंड पार्ट ने हमने डेलीकेटर कमीशन पेमेंट किए हैं, इसलिए जो लॉसेस हमारा नहीं है, वो लॉसेस कंसाइनी का है। जो कि वो लॉसेस कंसाइनी का है, तो कंसाइनी को जितना कमीशन मिला है इनडायरेक्टली, तो डेलीकेटर कमीशन 7,500 है, उसमें से 5,000 निकाल के बाकी हम लोग पेमेंट किए कंसाइनी को, क्योंकि वो लॉसेस हम लोग कंसाइनी से ही रिकवर कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लोग का डिस्कशन होगा लॉसेस कंसाइनमेंट के।